बीजेपी का एजेंडा दो में से एक हो सकता है, या तो मुसलमानों को बदनाम करने का एजेंडा हो सकता था मीडिया वालों को इनकरेज करके, या मीडिया वाले बदनाम कर रहे थे उससे मुस्लिम कम्युनिटी को बाहर निकालने का हो सकता था। तो इम्पार चूँकि बाहर निकालने के लिए बना था, तो अगर बीजेपी का एजेंडा ये मान के चलो कि मुस्लिम कम्युनिटी को हर मुसीबत से बचाने का है, तो फिर तो क्या बुराई क्या है। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। मीडिया ने एक एजेंडा के तहत ऐसा इम्प्रेशन क्रिएट करना शुरू कर दिया था, दिन रात चीख पुकार करके, कि कोरोना जिहाद जो है मुसलमान कर रहे हैं, यहाँ पे सब हिंदुओं को मार डालना चाहते हैं, इस देश की बर्बादी के लिए जिम्मेदार हैं, और एक तरीके से जिहाद के तौर पे ये मरकज़ में कोरोना के लोग इकट्ठा हुए हैं, जो बाद में 100% गलत साबित हुआ और झूठा साबित हुआ। और इसलिए साबित हुआ झूठा कि आज 10 महीने हो गए निज़ामुद्दीन एरिया में कोई भी कोरोना पेशेंट नहीं मिल रहा है। आज हमारे साथ विशेष बातचीत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर एम जे खान साहब। डॉक्टर एम जे खान साहब ने जिस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी में एक बदलाव लाने की कोशिश की है, ख़ासतौर से चाहे वो सोच में हो या सामाजिक सुधार की जो स्थिति हो, उसको किस तरह से ये बदल रहे हैं इम्पार के ज़रिए से आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने इम्पार बनाया, पहले आप आरोपों में घिरे, आप पे बीजेपी का आरोप लगा, उसके बाद उस आरोप से भी आप निकले और आपने काम करके दिखाया। कितना बड़ा चैलेंज थे शुरुआती दिन आपके लिए? देखिए, शुरू के दिन तो बिल्कुल चैलेंज के नहीं थे। इसलिए नहीं थे चैलेंज के, निजी तौर पे, कम्युनिटी के तौर पे तो बहुत बड़ा चैलेंज था। तो चूँकि कम्युनिटी के लिए इतना बड़ा चैलेंज था शुरू के दिनों में कि एक तरीके से अलार्मिंग सिचुएशन थी, हर आदमी अपनी फिजिकल सेफ्टी के लिए भी डरा हुआ था और आगे क्या होने जा रहा है उसको लेके डरा था। तो दो चीज़ों से मुस्लिम कम्युनिटी, एक था कि कोरोना को लेके जिस तरीके से हालात पैदा हो रहे हैं पूरी दुनिया में, तो कहीं कुदरत का प्लान इस ज़मीं को इंसान से कहीं खाली करने का तो नहीं है। तो उसमें हर आदमी ये नहीं समझ पा रहा था कि क्या होने जा रहा है, और कोरोना से क्या कोई बचेगा भी, ऐसा भी डर बैठा हुआ था। मुस्लिम कम्युनिटी को एक एडिशनल डर पैदा था, वो ये था कि मीडिया ने एक एजेंडा के तहत ऐसा इम्प्रेशन क्रिएट करना शुरू कर दिया था, दिन रात चीख पुकार करके, कि कोरोना जिहाद जो है मुसलमान कर रहे हैं, यहाँ पे सब हिंदुओं को मार डालना चाहते हैं, इस देश की बर्बादी के लिए जिम्मेदार हैं, और एक तरीके से जिहाद के तौर पे ये मरकज़ में कोरोना के लोग इकट्ठा हुए हैं, जो बाद में 100% गलत साबित हुआ और झूठा साबित हुआ। और इसलिए साबित हुआ झूठा कि आज 10 महीने हो गए निज़ामुद्दीन एरिया में कोई भी कोरोना पेशेंट नहीं मिल रहा है, जिसको दुनिया का कोरोना जिहाद सेंटर बना दिया, उसके आसपास कहीं एक भी कोरोना का पेशेंट नहीं है। तो वो चैलेंज ऐसा था कि एक डर खौफ नॉन मुस्लिम में बैठ गया था कि मुसलमान कोरोना जिहाद के तौर पे एक तरीके से इस देश में बहुत ही गलत रोल अदा कर रहे हैं, जो पूरी तरीके से एजेंडा ड्रिवन था। तो जब इतना बड़ा कंसर्न था, तो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी परेशान थी कि आगे का रास्ता क्या निकलता है। तो आपस में तो हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन कलेक्टिवली एक प्लेटफॉर्म पे आने की बात थी। तो उस कंसर्न को लेके इम्पार बनाया गया था कि हम लोग मीडिया से इंगेज करें, गवर्नमेंट से इंगेज करें, अपनी बात। डॉक्टर साहब, आपने बनाया तो था, लेकिन आप पे तो पहले दिन से ये आरोप लगा दिया गया कि ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, बीजेपी की ट्रैप में आप पूरी कम्युनिटी को लाके फंसाना चाहते हैं। भाई, चूँकि कम्युनिटी फंसी हुई थी, उससे निकालने की ज़रूरत थी उस टाइम पर, और इम्पार ने निकालने के लिए ही ये कदम उठाया था। मतलब इम्पार का बनने का मकसद ही यही था। तो पहले दिन 20 लोगों ने आपस में फ़िक्र किया, फिर 100 लोगों ने किया, फिर 200 लोगों ने किया, जुड़ते चले गए। तो अगर बीजेपी का एजेंडा दो में से एक हो सकता है, या तो मुसलमानों को बदनाम करने का एजेंडा हो सकता था मीडिया वालों को इनकरेज करके, या मीडिया वाले बदनाम कर रहे थे उससे मुस्लिम कम्युनिटी को बाहर निकालने का हो सकता था। तो इम्पार चूँकि बाहर निकालने के लिए बना था, तो अगर बीजेपी का एजेंडा ये मान के चलो कि मुस्लिम कम्युनिटी को हर मुसीबत से बचाने का है, तो फिर तो क्या बुराई क्या है। डॉक्टर साहब, अब जो है तकरीबन 10 महीने की जर्नी आप लोगों ने पूरी कर ली है। इस वक्त आप डिस्ट्रिक्ट को और ब्लॉक को रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है? देखिए, 10 महीनों में खूब एनालाइज कर लिया। अभी 10 महीने 10 तारीख को पूरे होंगे, अभी 10 दिन बाकी हैं, कि कम्युनिटी के जो ब्रॉडली हैं वो 3 कंसर्न्स बड़े हैं। लोगों के जो नज़रियात हैं वो नेगेटिव हैं कम्युनिटी के लिए, और उसके लिए तमाम सारे वजहें हैं, क्योंकि हम लोग कंट्रीब्यूशन कम है, रिफॉर्म्स जो कम्युनिटी में होना चाहिए वो नहीं है, जो चीज़ हमारे लिए काम कर सकती है हम उसी क्वेश्चन करते हैं, जो चीज़ हमारे अगेंस्ट जा रही है उसको क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं। जैसे अभी आपने कहा कि इम्पार कम्युनिटी को उस परेशानी से, ट्रैप से बाहर निकालने के लिए इमरजेंसी रिस्पॉन्स था, और उस पर भी अगर कोई क्वेश्चन लगा रहा है,
तो ये मान के चल रहा है कि बीजेपी मुसलमानों की ज़ोरदार मदद करने की तैयारी कर रही है। तो जो चीज़ आपके फ़ायदे की है उस पर भी आप सवाल ये निशान लगाते हैं। तो एक तो कहीं ना कहीं हम लोगों की रिग्रेशन, नेगेटिविटी, कम्युनिटी रिफॉर्म्स ना होना, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट ना कर पाना उस रेशियो में, तो कहीं ना कहीं उसका एक परसेप्शन है और फिर ऊपर से मीडिया का रोल बनता है। तो एक तो ये, फिर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स भी उसमें है। तो पांचों का मिला जुला के असर है। दूसरा है सिक्योरिटी कंसर्न्स का, कि तमाम जगहों पर एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को वैसे ही फेस करना होता है, और जब माहौल गर्म होता है तो किसी भी माइनॉरिटी कम्युनिटी को और ज़्यादा फेस करना होता है। तो दूसरा सिक्योरिटी कंसर्न, तमाम सारी रिपोर्ट्स गाँव से आती हैं, छोटे कस्बों से आती हैं, थोड़ा भेदभाव हो रहा है कहीं पे, थोड़ा कहीं ज्यादती हो रही है, तमाम सारी चीज़ें हैं। तो सिक्योरिटी का कंसर्न जो है वो बड़ा है, कहीं ना कहीं वायलेंस भी हो जाता है। और तीसरा है एम्पावरमेंट का, कि आपको एजुकेशन में भी बढ़ना है और आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी बढ़ना है, सोशल सर्विसेज को भी टेकअप करना है। तो कहीं ना कहीं ये तीन ब्रॉड कंसर्न्स हैं कम्युनिटी के। अब इन तीनों को जूम के थ्रू तो नहीं एड्रेस कर सकते हैं, इसके लिए आपको रीच आउट करना है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। मान लिया डिस्ट्रिक्ट पे आपकी कमेटी अगर 100 लोगों की है, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने की ज़रूरत है, मीडिया से बात करने की ज़रूरत है, दूसरी कम्युनिटीज़ की लीडरशिप से जुड़ने की ज़रूरत है। और कहीं कुछ घटना हो जाती है, कोई वारदात हो जाती है, तो आपको इमरजेंसी रिस्पांस भी वहाँ पे पहुँचाना है। तो ये हम लोगों को टेलीफोन या जूम से नहीं हो सकता, तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स की ज़रूरत है। तो उसके तहत एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनता है कि कैसे फंक्शनिंग होनी है। तो इम्पार्ट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स का एक कंसेप्ट है कि भाई काउंसिल होगी, उसमें 100-200 लोग डिस्ट्रिक्ट के जो प्रोमिनेंट हैं उसके मेंबर होंगे, अलग अलग जिम्मेदारी होगी और वो फंक्शन करेगी। कोई भी डिस्ट्रिक्ट का इशू एजेंडा है कम्युनिटी का, कोई परेशानी है या एक नज़रियात में बेहतरी की ज़रूरत है, तो इंगेजमेंट से लेके, सोशल वर्क से लेके, इमरजेंसी रिस्पांस से लेके, एजुकेशन, एम्पावरमेंट और स्कीम्स वगैरह को एक्सेस करने के लिए एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत है। तो वो डिस्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर डालें ताकि कम्युनिटी के साथ बेहतर इंगेजमेंट हो सके। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में अब लोग भी इससे जुड़े, अगर क्या आम आदमी भी अगर जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है, या सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही जुड़ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल है, क्योंकि शुरू के दिनों में ये जो सवाल पूछा जाता था तो हम ये कहते थे जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएंगे तब सबके लिए प्लेटफॉर्म ओपन होगा। जब तक हम नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल तक जाना चाह रहे हैं, तब तक हम बहुत ही प्रोमिनेंट लोगों को जोड़ना चाहते हैं, जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, जिनका एक असर है, जिनकी एक समझ है, जिनका आगे बढ़ने का एक कमिटमेंट है कम्युनिटी के लिए। तो उन लोगों को जोड़ना है। लेकिन जैसे जैसे डिलीवरी में जब जाएंगे तब हमको उन लोगों की ज़रूरत पड़े जिनके लिए डिलीवर करना है। दोनों तरह के लोग अब चाहिए, जो डिलीवर कर सकें और जिनको डिलीवरी चाहिए। यानी इम्पायर दो तरीके से काम करना चाहता है। एक ये कि एक आदमी कुछ डोनेट करना चाहता है तो साहब आप फलां को जा करके दे दो, और ये कि इम्पायर को ला करके दो और इम्पायर चंद लोगों को डोनेट कर सके। नहीं, ऐसा है, हम एज ए प्लेटफॉर्म काम करना चाह रहे हैं। हम न तो अगर फिनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में पूछें तो हम न तो रिसोर्स अपने पास रखना चाहते हैं, बल्कि हम चाह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के रिसोर्सेज डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए लगें। डिलीवरी सिस्टम भी तैयार कर रहे हैं और एक पॉलिसी एडवोकेसी का प्लेटफॉर्म भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट के एक इशूज़ एजेंडा कम्युनिटी के समझे और उन पर क्या क्या स्टेप्स डिफाइन करने वो हम लोग गाइड करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे। लेकिन हर जगह चल के जा पाएँ इम्प्लीमेंटेशन, उसमें तो एक लिमिटेशन है। तो इसलिए इस ज़रूरत है कि जब कम्युनिटी इंगेजमेंट प्रोग्राम शुरू करना था, ये शुरू से हम लोग क्लियर थे, तब हमको ज़्यादा लोगों चाहिए होंगे और हर तरीके के लोग चाहिए होंगे। तो उसमें कोई हाई क्वालिफिकेशन ये सब नहीं, काम करने वाले चाहिए। डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल, अब इम्पायर एक ब्लॉक से, एक डिस्ट्रिक्ट से होता हुआ, बल्कि ये कहें कि यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका और अरब से होता हुआ डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल तक पहुंच गया है, तो आने वाले दिनों में अब फाइनल आपकी रणनीति क्या होने वाली है? क्योंकि अब आप लोग से बहुत ज़्यादा उम्मीद रख रहे हैं। और नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये बात सही है कि जो कम्युनिटी में इनिशिएटिव्स आनी चाहिए थी, सोशल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, एजुकेशन में फिर भी लोगों ने काम किया और पॉलिसी लेवल पे वो नहीं रही है। तो एजुकेशन इनिशिएटिव्स काफ़ी लोगों ने, खास करके अगर साउथ इंडिया में देखें तो काफ़ी लोगों ने लिया है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में भी अगर देखें तो कई इंस्टीट्यूशंस खड़े हुए हैं। लेकिन जो अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन, फैसिलिटेशन एंड एम्पावरमेंट, ये जो एक मैट्रिक्स बनती है, उस पर काम नहीं हो रहा। लोगों ने अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस तो बना लिए, लेकिन एजुकेशन की एक्सेस को बेहतर करें, फैसिलिटेट करें, उस पर काम नहीं हुआ है। हम एक अपना एजुकेशन का इदारा बना लें, वो एक चीज़ है, लेकिन बड़े पैमाने पे लोगों को जो एजुकेशन के इदारे बने हैं, हाँ, उनसे जोड़ दें, तो वो एक नंबर वन। तो इस लाइन पे काम कम हुआ था। लेकिन जहाँ पर बिल्कुल काम नहीं हुआ और वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या इतना ही इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि जो सरकार की स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनसे लोगों को जोड़ने की ज़रूरत थी ताकि उसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, जो
इश्यूज एजेंडा डिस्ट्रिक्ट के हैं, उसका कोई प्लेटफॉर्म डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं था जो ऑर्गेनाइज तरीके से स्टॉक सिचुएशन समझे। और ज़रूरत पड़ती है तो कप्तान साहब से, डीएम साहब से मिल के, या ज़रूरत पड़ती है कोई एमएलए एमपी से मिल के काम करने का, या मीडिया वालों के साथ रेगुलर बात करें, या कहीं पे कुछ हो जाता है तो इमरजेंसी रिस्पांस पहुंचा दें, लीगल सपोर्ट सिस्टम पहुंचा दें, एड पहुंचा दें। ये एक बड़ा काम करने की ज़रूरत थी, जिस पे इम्पायर कोशिश कर रहा है जाने की। तो अभी तक तो नेशनल नेटवर्क इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे कि प्रोमिनेंट लोग जुड़ जाएं ताकि इम्पायर को वजन मिले। अब वजन आ गया है, डायरेक्शन आ गई, तो फिर अब एक्शन एग्जीक्यूशन में जाने की ज़रूरत है। तो इम्पायर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स उस विजन को एक्शन में ट्रांसलेट करने के लिए। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर एमजे खान साहब, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में, इकबाल के शब्दों में अगर कहा जाए तो ये कहा कि अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। तो डॉक्टर एमजे खान साहब ने साबित करने की कोशिश की है कि यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका के लोगों को जोड़ा, जो भारत के लोग वहाँ रह रहे थे। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को जोड़ा, और अब शहरों और देहातों और कस्बों में जा रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा आप देखते रहिए, एम्पायर पर नज़र भी बनाए रखिए, क्योंकि डॉक्टर एमजे खान साहब का कहना है कि अगर हम कहीं गलत कर रहे हैं तो हम लोगों से अपेक्षा करते हैं कि वो हमें गाइड भी करें ताकि हम अपने आप को सुधार सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, आप देखते रहिए वतन समाचार।